छात्रों, आज हम आपके समक्ष भक्ति काल के दो सर्वाधिक चर्चित रहस्यवादी कवियों के रहस्यवाद की चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन दोनों कवियों के रहस्यवाद में कौन कौन सी समानताएं और विषमताएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम रहस्यवाद को जानेंगे कि आखिर रहस्यवाद होता क्या है। छात्रों, जब कोई कवि जीव, जगत, ब्रह्म, आदि के विषय में अनसुलझे रहस्यों के विषय में जिज्ञासा भाव प्रकट करता है, तो यह सब रहस्यवाद के अंतर्गत आता है। भक्ति काल में संत कबीर और मलिक मोहम्मद जैसी संत कबीर और जयसी जी ने रहस्यवाद के विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं और विविध पहलुओं पर दृष्टिपात किया है। आज हम कबीर और जायसी दोनों ही के रहस्यवाद के विषय में जानेंगे। क्योंकि इस दृष्टि से दोनों का ही अत्यधिक महत्व है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कबीर के रहस्यवाद को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए कहा है कि रहस्यवादी कवियों में कबीर का स्थान सबसे ऊंचा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी जी के रहस्यवाद के विषय में लिखा है कि हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय और शुद्ध रहस्यवाद पाया जाता है
तो जायसी ने जिसकी रमणीयता और भावुकता उच्च कोटि की है। तो इस प्रकार से दोनों कवियों की रहस्य भावना अत्यंत उच्च कोटि की रही है। अब हम इन कवियों के रहस्यवाद की विशेषताओं को जानेंगे। सबसे पहली विशेषता है प्रेम का वर्णन। ब्रह्म की अनुभूति रहस्यवाद का मूलाधार है। रामकुमार वर्मा के अनुसार जीवात्मा उस अलौकिक शक्ति से निश्चल संबंध जोड़ने के लिए लालायित रहती है, जिसके लिए साधन और साध्य दोनों होता है। जीवन का प्राप्त केवल वही होता है। जायसी जी कहते हैं कि मानुष प्रेम भयो वैकुंठी ना हित काह वार भर मुठी। तो कबीर कहते हैं कि कबीर प्रेम ना चाबिया चाबिन लिया सा और सूने घर का पाहुने ज्यों आया तुम जा। इस प्रकार से उन दोनों में ही ये समानताएं देखी जा सकती हैं। उसके बाद सौंदर्य वर्णन की यदि हम बात करें तो प्रेम का आधार सौंदर्य ही होता है। दोनों ही कवियों ने सौंदर्य का वर्णन किया है। सूफियों के अनुसार परम सत्ता अनंत सौंदर्य का प्रतीक है। वही सौंदर्य जीवात्मा को अपनी ओर आकर्षित करता है, पर वह सौंदर्य अनंत तेज पूंजीभूत रूप है और इसलिए उसकी सृष्टि कर पाना सरल नहीं है। कबीरदास जी ने कहा है कि कबीर तेज अनंत का मानो आग सूरज सेन और पति संग जागी सुंदरी कौतिक दीखा तेन। जायसी कहते हैं कि धरी आई तब गातु सोई कैसे भूव्रति परायत हुई। तो इस प्रकार से सौंदर्य का वर्णन उनके रहस्यवाद में हुआ है। उसके बाद योग मार्ग की बात करेंगे। दोनों ही कवियों के रहस्य में योग मार्ग का वर्णन हुआ है। दोनों की साधना में वायु साधना, नाड़ी, षटचक्र, ब्रह्मरंध्र, कुंडली जागरण आदि की चर्चा हुई है। कबीर लिखते हैं कि आकाशे मुख औंधा कुआ पाताले पनिहारी ताका पानी कोई हंसा पीवे बिरला आदि विचारी। जायसी जी लिखते हैं कि नव पौरी तेही गढ़ मझियारा ओ तह फिरई 5 रविवारा। उसके बाद उनमें आस्तिकता को हम देखते हैं, क्योंकि दोनों ही कवि आस्तिक हैं। कबीर प्रभु के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। देखो हंसो कस कहूँ कहूँ तो को पति आए और गूंगे केरी सरकरा बैठे और मुस्काए। जायसी जी लिखते हैं कि उन बानन अस को जन मारा वेद रहे सगरो संसारा। उसके बाद गुरु महात्मा का उनके सौंदर्य में
गुरु महात्मा का वर्णन हुआ है। कबीर कहते हैं कि पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, और आगे ते गुरु मिला सदगुरु मिला दीपक दिया। उसके बाद जायसी भी कहते हैं गुरु सुवाजे पंथ दिखावा, और बिन गुर जगत के निर्गुण पावा। परम सत्ता के प्रति आकर्षण दोनों में ही दिखाई देता है। संत कबीर लिखते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखा नहीं। जायसी कहते हैं कि असवय निर्मल दीघ आकाशा, और जैसो मिला फूल सहवासा। तो इस प्रकार से वे जो है दोनों परम सत्ता के प्रति आकर्षित दिखाई देते हैं। अब हम उन पर विभिन्न विचारधाराओं का प्रभाव देखते हैं। कबीर का रहस्यवाद भारतीय दार्शनिक सिद्धांतों के अनुरूप है, तो जायसी का रहस्यवाद सूफी संप्रदाय के प्रभाव से युक्त है। कबीर के रहस्यवाद में प्रभु के लिए पुरुष रूप में, और जायसी के रहस्यवाद में स्त्री रूप में स्वीकार किया गया है। कबीर के रहस्यवाद में साधनात्मक चिंतन अधिक है, तो जायसी के रहस्यवाद में भावनात्मक चिंतन अधिक। इस प्रकार से हम देखते हैं रहस्यवाद की दृष्टि से दोनों ही कवियों का महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।